नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 परिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नावली 1.1 में आपको दे रखा है पहला प्रश्न, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पहला पार्ट दे रखा है, इसे हमें हल करना है। तो पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम क्रम विनिमय नियम पर के आधार पर इसे क्रम में जमा लेंगे। जैसे कि -2/3 इंटू में 3/5 प्लस में हम इसे, जैसे कि यहाँ पर भी हम माइनस के 3/5 कोष्टक लगा लेंगे, इंटू में 1/6 और प्लस में 5/2 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये किस नियम से आता है? क्रम विनिमय विधि से। किससे आता है? क्रम विनिमय नियम के द्वारा आता है, नियम। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर भी 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। 3/5 हमने ये कॉमन ले लिया है। यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर -1/6 ये बचते हैं, और प्लस में आपका 5/2 ऐसा कैसा ही आपको लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ 3 और 6 को देखेंगे, तो यहाँ 2 से पहले डिवाइड सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ये 3 होता है। और यहाँ पर 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो 2 × 3 बराबर कितना एलसीएम आया? 6 एलसीएम आया। 3 और 6 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। तो 3/5 यहाँ लिख लेंगे, कोष्टक है, पहले इसे हल करेंगे। यहाँ 6 होगा, पहले हर से हर में भाग देना आपको। यहाँ पर हर जो एलसीएम आया उसके हर से भाग देंगे, तो 3 का 6 में देंगे, तो -2 इंटू में 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। ये कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस में 5/2 लिख देंगे। फिर इसे हल करेंगे। 3/5 कोष्टक को हल कर लेते हैं। यहाँ पर -4 होंगे, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर प्लस में 5/2 होंगे। आगे हल करते हैं इसे। तो 3/5 यहाँ पर इंटू में यहाँ पर माइनस में 5/6 हो जाएंगे, और प्लस में यहाँ पर 5/2 हो जाएंगे। फिर हल करते हैं आगे। और ये किस विधि से आया आपका? तो यहाँ पर याद रखना, ये वितरकता नियम से आया। किस नियम से आया? वितरकता नियम से आया। वितरकता नियम क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं AB प्लस में CA, इसमें से A को कॉमन ले लेते हैं, तो B + C ये यहाँ पर शेष बचता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया है। तो 3/5 इंटू में माइनस में 5/6 और प्लस में 5/2, तो ये 3 से ये 2 बार कटेंगे, और यहाँ पर कितनी बार कटेंगे? 1 बार। तो ये माइनस के 1/2 प्लस के 5/2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 और 2 का सेम संख्या है, तो सेम संख्या का एलसीएम सेम ही आता है। तो ये 2 एलसीएम ले लिया हमने, ये -1 होता है, और प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, 4/2। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ये पहला पार्ट हल कर लिया। इसका दूसरा पार्ट अब देखेंगे। दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट में आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसे ऑर्डर फॉर्म में जमाना है, क्रम के अनुसार जमाना है। जैसे कि 2/5 है, 2/5 है। सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर 2/5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2/5, तो इसे हम क्रम के अनुसार जमा लेंगे। इंटू में माइनस के 3/7 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर 1/14 इंटू में 2/5 लिख लेंगे, और यहाँ पर -1/6 इंटू में 3/2 लिख लेंगे। ये किस नियम से आता है? तो ये क्रम विनिमय
नियम से आता है, विनिमय नियम से आता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? a प्लस बी होता है, इसे हम b प्लस ए बी लिखते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे अगर हल करेंगे इसे तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी 2/5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2/5 दिखाई दे रहा है, तो इसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये 2/5 हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे अपन, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 3/7 होंगे। और प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर कितना होगा? 1/14 होगा। तो ये कोष्टक बंद कर लेंगे। माइनस में ये आपका 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसे हम यहीं से कैंसिल कर लेंगे। ये 2 बार जाएगा 3 से 6 में, क्योंकि आपको पता है जैसे कि ये 1/4 है, इंटू में 2/3 है, तो इस तरीके से हम भिन्न को सरल कर सकते हैं गुणा में। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। तो आ गया समझ में? 3 सन ने 6 को काटा 2 बार और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। आगे इसे हल करते हैं। यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 से देंगे, ये 7 बार इसमें नहीं जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू में 7 बराबर 14 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 14 लिख लेते हैं। 7 का 2 बार 14 में जाएगा, 14 में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इंटू में यहाँ पर -3 लिख लेंगे, 14 का 14 में जाएगा तो 1 बार, तो 1 इंटू में 1 लिख लेंगे, और माइनस में यहाँ 1/4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2/5 लिखेंगे। इसे हल कर लेते हैं। ये माइनस के 6 प्लस 1/14 हो जाएगा, और यहाँ पर -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये 2/5 आपने कॉमन लिया था, इंटू में ये माइनस के 5/14 यहाँ पर शेष बचेंगे, और ये माइनस पे 1/4 यहाँ पर शेष बचेंगे। ये 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि गुणाम है, इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर हल करते हैं पहले अपन, तो ये कितने बचेंगे आपके? 2/14 माइनस में 1/4, ये आपका है यहाँ पर। और आगे चलते हैं इसे हल करने के लिए। यहाँ से यहाँ पर हल करते हैं इसे, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका? 14 एलसीएम आएगा, 14 एकम 14, 14 का भाग 14 में जाएगा तो 1 हो जाएगा, इंटू में ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का है, याद रखना आपको, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 4 का 14 में भाग जाता है, जी नहीं जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप इसे सुधार लीजिए। ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं अपन, 14 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 का ये 7 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 ले लेंगे, ये 7, ये 1 7 1 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 7 हो जाएगा, यानी 28 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 14 के 2 बार जाएगा, तो ये 2 लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ 14 7 बार जाएगा, तो 1 इंटू में 7 इंटू में 1 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 4 और माइनस के 7/28 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? -11/28 आपका आंसर है। तो आपको इस तरीके से हल करना है। ये आपके दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं, तो आंसर कितने आ जाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल में -11/28। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको हल करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जैसे कि -a/b, हमें इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसका? a/b होगा। यानी योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं।
चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अब 2/8 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 2/8 होंगे। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस में 5/9 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, चिन्ह माइनस का है तो धन का चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, -6/-5 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होता है? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इक्वल में प्लस हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का ऋण में चेंज हो जाता है तो 6/5 ये हो जाएगा। चौथा देखते हैं, 2/-9 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम 2/9 हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, 19/-6 दे रखे हैं आपको, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 19/6 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपको दे रखा है, पहला x बराबर में 11/15 और दूसरा दे रखा है x बराबर में -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए माइनस कोष्टक में -x बराबर x होता है। आपको x का मान यहाँ पर दे रखा है, हमें इसमें मान रखना है, ये माइनस का होता है, माइनस का x और बराबर में x लाना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। आपको ये 11/15 दे रखा है तो ये 11 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बराबर में x का मान कितना है? 11/15 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/15 बराबर में कितना हो जाएगा? 11/15। तो ये हैंस प्रूव्ड यानी ये सत्यापित है, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, ये आपको दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में, x बराबर में x, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस का अंदर आपको दे रखा है 13/17 दे रखा है और बराबर में यहाँ पर माइनस में 13/17 दे रखा है। ये x का मान देख रखा है आपको, यहाँ पर माइनस लगाना है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या -13/17 आपको दे रखा है और बराबर में -13/17 आपको दे रखा है। तो -13/17 बराबर में माइनस में 13/17 तो ये भी क्या हो जाएगा? हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंस ये भी सत्यापित हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, गुणात्मक प्रतिलोम को समझाइए। आपको पहला दे रखा है -13, दूसरा -13/19, तीसरा 1/5 और चौथा -5/3 इंटू में -3/7, पाँचों -1 इंटू में -2/5 और छठा -1 दे रखा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे A/B इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? B/A हो जाता है। यानी इन दोनों का आपस में गुणा करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। देखते हैं, इंटू में B/A है तो A से A कैंसिल हो जाए, B से B कैंसिल हो जाए तो हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इसका जस्ट उल्टा लिखना है। जैसे कि पहला आपको दे रखा है -13 का अपोजिट क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो इसका होता है -1/13 होता है। दूसरा दे रखा है आपको -13/19 तो इसका कितना होता है? -19/13 होता है। इसमें चिन्ह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है। तीसरा दे रखा है आपको 1/5 तो इसका 5 हो जाएगा। चौथा दे रखा है आपको -5/8 इंटू में -3/7 तो 5 का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 तो 56 तो ये कितना हो जाएगा? 56 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और आपको चौथा पांचवा दे रखा है -2/5 तो इसका कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? छठा दे रखा है आपको -1 तो इसका कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, -1 ही रहेगा। अगला प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो ये 6/13 है, ये लिख लिया। इसका व्युत्क्रम कितना होता है? तो इसका व्युत्क्रम होता है 16/7 होता है। इस
चिन्ह लगा देंगे। 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 16 छंग 96 हो जाएगा, माइनस के 96 बटे में 13 सत्ते 91, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न दे रखा है माइनस, यहाँ पर आपको दे रखा है -1 1 सही 1/8, ये 1 यानी 1 सही 1/8 आपको दे रखा है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम तो इसे हल करेंगे तो 8 एकम 8 और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके माइनस के 9/8 बन जाएंगे। ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। इसे हमने हल किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं ये 8/9 देख रखा है, क्या ये इसका हो सकता है? तो 9/8 इंटू में यहाँ पर आपको दे रखा है 8/9, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कैंसिल गया और यहाँ पर -1, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम तो हमेशा प्लस में आता है, 1 में आता है। तो यहाँ पर -1 हो गया, ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो जी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसका आंसर किस में आ गया, -1 में आ गया।